नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे सूरदास जी की व्याख्या और उस व्याख्या से जुड़े हुए पहलुओं को। दोस्तों, सूरदास की कोई भी पंक्ति व्याख्या के लिए यदि पूछी जाए, मान लीजिए कोई भी पंक्ति हो, जैसे निर्गुण कौन देश को बासी, मान लीजिए ये पंक्ति हो, या फर्ज कीजिए कि पंक्ति हो मोहन मांग्यो आपनो रूप, या मान लीजिए पंक्ति हो हम तो कान्ह केली की भूखी, आपको एक एक पंक्ति के माध्यम से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो 6-7 पंक्तियां 6 पंक्तियां पूछी जाएंगी। या मान लीजिए पंक्ति हो आयो घोष बड़ो व्यापारी, या मान लीजिए पंक्ति हो जोग ठगौरी ब्रज न बिकई हैं, या फर्ज कीजिए कि पंक्ति हो कि सदा रहत पावस ऋतु हम पर निस्दिन बरसत नयन हमारे, या फर्ज कीजिए कि पंक्ति हो कि मधुबन या मधुबनिया लोगनी को पति आए, या कोई भी इस प्रकार की पंक्ति हो। जैसे मान लीजिए यही पंक्ति दे दी जाए कि मुरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई हैं, दाग छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं, या फर्ज कीजिए कि गोपियों की विरह से जुड़ी हुई कोई पंक्ति हो, जैसे अति मलिन वृषभान दुलारी, हरि श्रम जल अंतर तनु भीजे ताला लचना धुआवत सारी, या फिर उनके प्रेम में एक निष्ठता को लेकर के कोई पंक्ति हो, ऊधो मन माने की बात, दाग छुहारा छारी अमृत फल, या उर्मे माखन चोर गड़े, या पंक्ति हो कि मान लीजिए प्रकृति वियोग की कोई पंक्ति हो, है ना, कि तुम ठाढ़े कत न जरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े कत न जरे, या ऊधो के ज्ञान योग पर कोई पंक्ति हो। सूरदास की कोई भी पंक्ति हो तो आपको कुछ बातों को याद रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि सूरदास जी कृष्ण भक्ति धारा के सबसे सशक्त रचनाकार थे। अष्टछाप के कवियों में सबसे प्रखर थे। पुष्टि मार्ग का इन्हें जहाज भी कहा गया। अब जैसे पुष्टि मार्ग आपको याद आएगा तो यह भी याद आएगा कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे सूरदास जी, और यह जो पुष्टि भक्ति उन्हें मिली वल्लभाचार्य से ही मिली। तो पुष्टि भक्ति का एक अर्थ है जहां जीव को कोई प्रयास न करना पड़े। पुष्टि किम पोषणम, पोषणम किम भगवत कृपा तदनुग्रह, जहाँ ईश्वर की कृपा, ईश्वर का अनुग्रह
भक्त पर स्वयं ही हो, बिना किसी प्रयास के हो। तो जाहिर सी बात है कि सूरदास की भक्ति भी ऐसी रही है। अब यदि एक दो बात और खोलें कि वल्लभाचार्य ने स्वयं माना था कि ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है, तो भाई जब गुरु ने ही ऐसा माना तो जाहिर सी बात है कि चेला शिष्य सूरदास भी यही बात मानेंगे। तो दोस्तों, सूरदास जी ने भी इन्हीं बातों में आस्था रखी कि ब्रह्म वस्तुतः, पूर्ण ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण और सगुण दोनों का समाहार है। इसलिए सूरदास कहते भी हैं कि आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। देखिएगा बातों को, स्वयं सूरदास जी ने इस बात को स्वीकार किया कि ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है, अर्थात ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है। क्योंकि कहते हैं धरे तन दो, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन दोई। तो सूरदास ने भी माना कि ब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों का समाहार है, निराकार भी है साकार भी है। लेकिन जो उसका निर्गुण रूप है, वह निर्गुण रूप ज्ञान और योग पर आधारित होने के कारण रहस्यात्मक है। इसलिए सूरदास ने माना कि निर्गुण की जो साधना है वो सहज नहीं है, जटिल है, कठिन है। और तब सूरदास जी कहते हैं अविगत गति कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे गुड़ को रस अंतर्गत को भावे। सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म को गूंगे का गुड़ माना। और फिर कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब मन कित धावे। और तब इसलिए डिसाइड करते हैं सब विधि अगम विचार ही ताते, मैंने सभी प्रकार से सोच समझ करके यह विचार किया है कि सुर सगुन लीला पद गावे। अब जाहिर सी बात है कि जब सूरदास जी ने यह देखा कि जो सगुण साधना है, सगुण साधना तो भक्ति पर आधारित है, प्रेम पर आधारित है। इसलिए सूरदास जी का सगुण ब्रह्म प्रेम प्रेम ते हुई प्रेम प्रेम ते पई है, प्रेम बंध्यो संसारा प्रेम परमारथ लई है। प्रेम के माध्यम से ही उस ब्रह्म को पाया जा सकता है। सूरदास जी इस बात को समझ गए थे कि ज्ञान की प्रकृति अपने आप में अमूर्त है और जीवन मूर्त है। जिस जीवन को ज्ञान जान भी नहीं सकता, वही जीवन प्रेम से जिया जा सकता है। अब दूसरी बात कि भाई ज्ञान तो मानता है कि जीवन नश्वर है, संसार मिथ्या है, लेकिन प्रेम जीवन का आधार है। और सच पूछिए तो संसार और जीवन के बंधन का एकमात्र आधार प्रेम है। इसलिए प्रेम न केवल ईश्वर की प्राप्ति का सहज माध्यम है, बल्कि जीवन का भी सहज आधार है। सूरदास की गोपियाँ अनपढ़ हैं, सहज हैं, भोली भाली, भला उन्हें ज्ञान से क्या लेना देना। इसलिए उनके लिए ज्ञान कड़वे नीम की तरह है। उद्धव जी ज्ञान योग लेके आते हैं, वो ज्ञान योग उनके लिए कड़वा नीम है, मूली का पत्ता है, बेकार है, भूसे की तरह है, फटकन की तरह है।
जबकि इन्हें लगता है कि हमारा जो प्रेम है वो मीठे फल की तरह है, अंगूर की तरह मीठा है। वो कहती हैं कि हमारा जो प्रेम है वो सोने की तरह है, और तुम्हारा जो ज्ञान योग है उद्धव जी वो भूसे की तरह है। आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी। तो सूरदास ने क्यों सगुण भक्ति की वकालत की, यह समझने लायक है। सूरदास जी प्रेम के कवि थे। यूँ तो कहा जाए भक्ति काल के सभी कवि, भक्ति काल के जितने भी रचनाकार थे दोस्तों, सभी प्रेम को महत्व देते थे। किसको महत्व देते थे? और उसमें भी सूरदास जी ने जिस प्रेम की बात की वह जीवन के अत्यंत निकट है। वही प्रेम साधना भी है, वही प्रेम जीवन का आधार भी है। अब ऐसे में सूरदास की कविता में यदि निर्गुण ब्रह्म का मजाक उड़ाया गया, निर्गुण ब्रह्म की साधना का, ज्ञान का, योग का, और सगुण ब्रह्म की साधना को स्थापित की गई, तो स्वाभाविक है। इसीलिए गोपियां कहती हैं निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत। ये तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है, उसके माता पिता कौन हैं, को नारी को दासी, वो खाता क्या है, वो पीता क्या है। इसीलिए सूरदास जी का प्रश्न और उसी में उत्तर छिपा हुआ है, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो पहले जन्मा ही नहीं, जो हुआ ही नहीं, उसका रूप रंग रेख बता पाएंगे क्या? तो रूप रेख रंग जाति जुगुति बिनु निरालंब मन कित धावे। जिसका रूप नहीं, आकार नहीं, भला उस बिना आधार के ब्रह्म के पीछे मन कहाँ कहाँ दौड़े। इसीलिए जो सगुण है, जो साकार है, जिसका रूप रंग है, ऐसे कृष्ण की उपासना, ऐसे श्याम सलोने कृष्ण से प्रेम क्यों न किया जाए। और तब गोपियों का तर्क है कि हे उद्धव, जो तुम ज्ञान योग लेके आए हो वो ठगी व्यवसाय है, जोग ठगौरी ब्रज न बिके हैं। ये तुम्हारा योग रूपी ठगी व्यवसाय हमें समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा प्रेम सहज है, सरस है, मधुर है, और तुम्हारा ज्ञान अपने आप में कड़वा है। ऐसे भी ज्ञान की प्रकृति बहुत कड़वी होती है, हर कोई ज्ञान पचा नहीं पाता है। और कुछ लोगों के पास ज्ञान है भी तो अतिशय अहंकार में डोलते फिरते हैं, क्योंकि कोरा ज्ञान अहंकार उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। तो यदि सूरदास की इस कविता में आपको ज्ञान और प्रेम के बीच कोई तुलनात्मक बात दिखे तो उसका आधार समझिए। अब एक दूसरी बात कि क्यों ज्ञान का विरोध किया सूरदास जी ने, समझिए। वो सामंती समाज था। सामंती समाज में या तो भोग मूलक प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही थीं और साथ ही वैराग्य मूलक प्रवृत्तियां भी। पुरुष चाहे भोग करे चाहे वैराग्य, दोनों दशा में यातना नारी की होती थी। कुछ लोगों ने ज्ञान को बिना ढंग से समझे ज्ञान योग वैराग्य ले लिया, घर द्वार छोड़ दिया। अब जरा सोचिए, शादी करके आए और पत्नी को माया मान करके आप उसे घर में छोड़कर खुद चल पड़े पर्वत पर तपस्या करने। तो इससे दोस्तों नारी को माया माने जाने के कारण नारी का तिरस्कार हो रहा था। विवाह जैसी संस्था खतरे में पड़ गई थी। परिवार, समाज, ये सभी संस्थाएं लोग इनको मानो तिरस्कृत कर रहे थे। योग वृत्ति बढ़ती जा रही थी, पलायन वृत्ति, वैराग्य वृत्ति बढ़ती जा रही थी। इसीलिए सूरदास जी ने ज्ञान की जगह प्रेम तत्व को स्थापित किया। उनका यह प्रेम तत्व आप देखेंगे कि उनकी कविता में न केवल कृष्ण और गोपियों का श्रृंगारिक प्रेम है, बल्कि यशोदा और कृष्ण का वात्सल्य प्रेम भी है। माता और पुत्र यानी माता पिता और संतान का प्रेम आप समझ सकते हैं कि समाज के बंधन का बड़ा मजबूत आधार है। कैसे भाई? यदि दाम्पत्य जीवन विकसित हो
नारी और पुरुष पति पत्नी के रूप में एक पारिवारिक संबंध से जुड़े तो शिशु होगा, और शिशु होगा तो परिवार फलेगा फूलेगा, परिवार होगा तो समाज होगा, समाज होगा तो संसार होगा। इसलिए सूरदास की कविता में आप न केवल कृष्ण और गोपियों का श्रृंगारिक प्रेम देखेंगे बल्कि वात्सल्य प्रेम भी देखेंगे। और यही वजह है कि सूरदास जी ने श्रृंगार के साथ साथ बाल लीला और वात्सल्य चित्रण को भी उतना ही महत्व दिया। तो यह तय है कि क्यों उन्होंने निर्गुण का मजाक उड़ाया, क्यों उन्होंने निर्गुण की खिल्ली उड़ाई। यह कहा भी गया कि उनकी रचना जो भ्रमर गीत सार है उसकी मूल उद्भावना निर्गुण की जगह सगुण को स्थापित करती है, ज्ञान और योग की जगह भक्ति और प्रेम को स्थापित करती है। इस रचना के केंद्र में सहजता है, सामान्यता है, और यही वजह है कि सूरदास जी ने ज्ञानियों के समाज को ही खारिज कर दिया। ज्ञानी लोग शहर में रहते हैं और यह रचना शहरी संस्कृति को खारिज करके ग्रामीण पशुचारणिक संस्कृति को स्थापित करती है। इसमें मथुरा जैसे शहर को काजल की कोठरी बताया गया और गोकुल की प्रशंसा है। सूरदास जी कहते हैं कि शहर में बसे हुए लोग तो छली हैं, कपटी हैं। वहाँ से आए हुए राजनीति पढ़े हुए लोग छल छद्म से भरे हैं। इसीलिए गोपियाँ व्यंग करती हैं, हरी हैं राजनीति पढ़ी आए, या फिर कहती हैं मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले। भाई देखेंगे तो आप उलटबांसी का प्रयोग करती हैं। जिस प्रकार कबीर उलटबांसी का प्रयोग कर रहे हैं, सूरदास जी उसी प्रकार उलटबांसी की जगह वचन वक्रता का प्रयोग करती हैं। हरी हैं राजनीति पढ़ी आए, फिर कहती हैं मधुबन सब अति कृतज्ञ धर्मीले, परहित डोलत हैं बोलत बचन सुरीले। यह तय है कि शहर के लोग किसी का उपकार नहीं करते, सिर्फ मीठी वाणी बोलते हैं, बाकी उनके बगल में एक मीठी छुरी छिपी हुई है। इसलिए फिर व्यंग करते हैं, कहते हैं मधुबनिया लोगनी को पति आए, मुख और अंतर्गत और, इनके मुंह में कुछ और हृदय में कुछ, मुंह में राम बगल में छुरी। कहते हैं सूरदास जी ज्यों कोयल सुत काग जियावत भाव भगति भोजन खवाए। कोयल और कौए के माध्यम से सूरदास जी शहर और गांव की तुलना करते हैं। कोयल बेशक मीठा गाती है परंतु धूर्त होती है, और कौआ बहुत कर्कश बोलता है, धूर्त नहीं होता है। कोयल दंपत्ति अपने अंडे को कोयल मादा कोयल जाके कौए के घोंसले में दे आती है और कौए के अंडों को नीचे गिरा के फोड़ देती, यानी हत्या करके आती है। और कौआ बेचारा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को अपना समझ के पालता रहता है। आए बसंत ऋतु कुहकुहाए, अंत अपने कुल में ले जाए। समझिए, और वही बसंत ऋतु के आते ही कोयल के बच्चे कौए के बच्चों की तरह काले बढ़ते रहते हैं। बसंत ऋतु आता है तो कू करते हैं और अपने कुल में मिल जाते हैं। बिल्कुल कृष्ण के साथ यही हुआ। समझिए, देवकी वसुदेव शहर के रहने वाले यानी कोयल दंपत्ति की संतान कृष्ण पले कहाँ, गांव में नंद यशोदा के यहाँ, लेकिन अवसर आते ही कृष्ण अपने कुल में मिल गए। हालांकि यह तो एक उदाहरण है, लेकिन सूरदास दर्शाते हैं कि ज्ञानी लोग शहर में रहते हैं और शहर के लोग काहे का किसी का उपकार करें, सिर्फ मीठी वाणी बोलकर छल छद्म जानते हैं। तो दोस्तों, क्यों सूरदास जी ने निर्गुण का विरोध किया होगा और इसी पर ज़्यादातर पंक्तियां पूछी जाती हैं, क्योंकि जितनी भी पंक्ति देखेंगे उसमें लगभग आप देखेंगे कि ज्ञान और प्रेम की तुलना है। जैसे आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी। जैसे जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है, मूरी के पातन को केना मुक्ता हल को दई है, दाख छाड़ी के कटुक निबौरी को अपने मुख खई हैं। इन सभी पंक्तियों में ज्ञान और प्रेम की तुलना है कि ज्ञान सहज नहीं है, ज्ञान कड़वा है,
प्रेम सहज भी है, मधुर भी है। इसलिए गोपियों को लगता है कि उनका जो प्रेम है वो राजमार्ग की तरह है और निर्गुण का ज्ञान योग उस पर कांटे की तरह है। इसलिए कहती हैं, काहे को रोकत मार्ग सूधो। हे उद्धव जी, हमारे प्रेम मार्ग को अवरुद्ध क्यों कर रहे हो? सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते, राजमार्ग क्यों रूधो। और तब भी उद्धव नहीं समझते हैं तो गोपियां समझाती हैं, उद्धव मन माने की बात। तुम्हें लगता है कि हमारा प्रेम गड़बड़ है तो जाने दो, हमें मस्त माहौल में जीने दो। उद्धव मन माने की बात, दाख छुहाड़ा छाड़ी अमृत फल, विष कीड़ा विष फल खात। यदि तुम्हें लगता है प्रेम विष की तरह है तो विष का कीड़ा अमृत जैसे फलों को छोड़कर, मीठे फलों को दाख कहते हैं, अंगूर को, छुहाड़ा, इनको छोड़ छाड़ करके वह खाता है विष फल को ही। तुम हमें हमारी हालत पर छोड़ दो। और फिर जब नहीं सुधरते उद्धव तो गोपियां तर्क देती हैं, उद्धव मन न भये 10-20। प्रेम करने वाला मन विकल्प नहीं जानता, वह जिससे प्रेम करता है उसी का होके रहता है। इसलिए कहती हैं, एक ही मन था, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधेइस। इसीलिए दोस्तों फिर गोपियां तर्क देती हैं, उर्मे माखन चोर गड़े। अरे हे उद्धव जी, इस हृदय में तो कृष्ण गड़े हुए हैं, 3 जगह से टेढ़े मेढ़े तिरछे वै जो अड़े। काश की दूसरा मन होता तो उस मन से तुम्हारे निर्गुण के ज्ञान योग को भी हम सीख पाती, किंतु एक ही मन था, उस मन में कृष्ण बसे हैं। कृष्ण के प्रेम के अलावा और कुछ बस नहीं सकता। इसलिए प्रेम एकमात्र जीवन का आधार है। कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जैसे हारिल पक्षी एकमात्र तिनके के सहारे उड़ता रहता है, वैसे कृष्ण हमारी उड़ान है। उनके बिना हमारे पंख मानो कतर जाएंगे। और किसी परिंदा का पंख कतर दिया जाए तो वह निराधार होकर पंख फड़फड़ाता हुआ या बिना पंख के गिरकर छटपटाकर प्राण गंवा सकता है। इतना ही नहीं, इस निर्गुण की खिल्ली सूरदास जी ने और भी कई कारणों से उड़ाई। जरा समझिए, जिस समाज में सामंती अभिजात्य लोगों की पूछ हो और कोई गरीब को पूछता ना हो, अभिजात्य वर्ग को ज्ञान का अहंकार रहा है और सामान्य जनता प्रेम के भरोसे जी रही है, इसलिए आप कह सकती हैं कि सूरदास जी ने प्रेम की प्रतिष्ठा कई कारणों से की है। सामंती समाज के विरोध के लिए, ज्ञान अहंकार के विरोध के लिए, योगियों के पलायन वृत्ति के विरोध के लिए। यही वजह है कि उन्होंने निवृत्ति की जगह प्रवृत्ति मार्ग को चुना और वैराग्य की जगह राग मार्ग को चुना। प्रश्न भी आता है, तो ज़्यादातर पंक्तियाँ इससे जुड़ी होती हैं। दोस्तों अब यदि आप देखेंगे तो कुछ बातें और आपको मिलेंगी इसमें। पहली बात कि जब सूरदास की पंक्तियों की व्याख्या करें तो कहीं ना कहीं इसमें आपको यह भी याद रखना होगा कि यह रचना श्रृंगार के क्षेत्र में प्रगल्भ है। प्रश्न भी आता है कि इस बंद आँखों वाले कवि सूरदास ने श्रृंगार का कोना कोना झांक लिया। अब श्रृंगार में भी याद रखिए विप्रलंभ श्रृंगार, और विप्रलंभ का अर्थ होता है वियोग। क्या अर्थ होता है? वियोग। फिर अगली बात याद रखिए कि यह रचना उपालंभ काव्य का भी श्रेष्ठ उदाहरण है। उपालंभ कहते हैं उलाहना को, कि गोपियां किस प्रकार न केवल निर्गुण के ज्ञान योग पर प्रहार करती हैं, उपालंभ कृष्ण की स्वेच्छाचारी वृत्ति उनकी मनमानी पर भी प्रहार करती हैं। कृष्ण को मधुकर कहती हैं। कृष्ण के माध्यम से मानो सूरदास जी सामंती समाज के सभी पुरुषों का मजाक उड़ा रहे हैं।
कहती हैं गोपियाँ मधुकर काके मीत भये, ये भंवरे भी कभी किसी के दोस्त हुए क्या? दिवस 4 की प्रीति सगाई, सोले उड़ अनत गए। 4 दिनों की दोस्ती जानते हैं ये भंवरे और पुरुष भी। फूलों के मौसम में मिलने आते हैं, पतझड़ में पंछी बनकर उड़ जाती हैं। अब आप समझिए क्या भाव रहा होगा। ये बड़ा आसान भाव है कि पुरुष भी, एक नारी से पुरुष का मन कभी भरता नहीं। इसलिए रचना का नाम भ्रमर है, भ्रमर गीत। जिस प्रकार भंवरे फूलों का रस लेकर चूसकर उड़ जाते हैं, किसी एक फूल पर नहीं टिकते, उसी प्रकार पुरुषों का मन एक नारी से भर नहीं सकता। यानी कहीं ना कहीं सूरदास जी ने इस रचना में नारी और पुरुष की जो प्रेम प्रकृति है उस पर भी तुलना की है कि नारी जब प्रेम करती है तो अपना सर्वस्व समर्पित कर देती है, और पुरुष के लिए प्रेम का अर्थ नारी का सर्वस्व भोग है। और फिर भी पुरुष नारी से संतुष्ट नहीं होता, भंवरे की तरह अतृप्त रहता है। इसलिए गोपियाँ कहती हैं, उधो सब स्वार्थ के लोग, आप उनके लिए करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत योग। पुरुषों की बनाई आचार संहिता में पुरुष अपने लिए तो उन्मुक्त भोग की कामना करता है, लेकिन नारी के लिए सतित्व की कामना करता है। और तब गोपियाँ और करारा प्रहार करती हैं, कहती हैं उद्धव जी से कि भाई उद्धव जी, तुम्हारे कृष्ण अब भी गोपीनाथ कहलाते हैं क्या? अब तो मथुरा में जाकर के उन्होंने कुब्जा से प्रेम करना शुरू कर दिया है। तो कहती हैं, काहे को गोपीनाथ कहावत, अब तो प्रेम राख्यो कुब्जा संग, अब किन नाम धरावत। दोस्तों, गोपियों के प्रेम और यूं कहें कि सहज प्रेम के आगे उद्धव के ज्ञान योग का, उनके ज्ञान का गुरुडम परास्त हो जाता है। उद्धव घुटने टेक देते हैं और कह भी पड़ते हैं कृष्ण से, कहते हैं बेशक 10 दिन के लिए ही सही, किंतु हे गोपाल चलिए, गोपियों की दशा देखाइए, दिन 10 घोष चलहूँ गोपाल। क्यों? क्योंकि मैं तो हार गया हे कन्हैया। कहते हैं अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो कहाँ निर्गुण कहिबे को, भयो सगुन को चेरो। अरे कहाँ मैं निर्गुण का ज्ञान योग लेकर के गया था, लेकिन कन्हैया मैं उनके प्रेम रंग में रंग आया, मैं तो सगुन के प्रेम का चेला बन के आया हूँ, सब ज्ञान भूल आया। और गोपियों ने दावा किया भी था कि उधो जोग बिसरी जनी जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें सिखाते सिखाते खुद योग भूल जाओ। बांधहूँ गांठ कहीं जनी छूटे, फिर पाछे पछताऊँ, कहीं पछताना ना पड़े। इसलिए याद रखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा सहज प्रेम के आगे हारता है। कबीर जैसा ज्ञानी भी इस बात को जान गया था, और इसलिए 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और फिर एक पद में कहते हैं, एक अचंभा देखा रे भाई, थाड़े सिंह चरावे गाई, पहले पुत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। गुरु यानी ज्ञान, चेला यानी सहजता। सहज निश्चल प्रेम के आगे हमेशा ज्ञान का अहंकार घुटने टेकता है, नाक रगड़ता है। तो सूरदास जी सामंती समाज में प्रेम की प्रतिष्ठा कर रहे थे, इसलिए उनकी रचना श्रृंगार के क्षेत्र में प्रगल्भ है। इसका एक और उद्देश्य है यह दर्शाना कि नारी किस प्रकार उस सामंती समाज में यातनाग्रस्त थी। पुरुष भंवरे की तरह था, जब मन में आता था किसी अन्य स्त्री को ले आता था तो घर में ब्याह करके, या फिर किसी को छोड़ के चल पड़ता था वैराग्य लेने। अब कहीं ना कहीं सूरदास जी दर्शा रहे थे कि पुरुष चाहे भोग करे या वैराग्य ले, यदि भोग करे तो अपनी एक पत्नी पर दूसरी सौत को थोपेगा, और वैराग्य करे तो उसे घर में छोड़कर खुद पहाड़ पर चलेगा। तो पुरुष चाहे भोग करे या वैराग्य ले, दोनों दशा में यातना नारी की होगी। समझिए कितना आसान है दोस्तों। जाहिर सी बात है
कि जो प्रेम का रंग है वो मजीठ की तरह है, वो छूटता नहीं। प्रेम भुलाए नहीं भूलता। ऐसे भी आप लोग डायलॉग देते हो कि पहला प्रेम है ना, देते हो ऐसा कोई कि फर्स्ट लव या प्रथम प्रेम का अंकुर भगवान श्री राम भी नहीं भूले तो आप कैसे भूलेंगे। निराला भी लिखते हैं। हाँ दोस्तों, हाँ लिखते हैं, नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, लताओं प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, लताओं के झुरमुट से जो प्रेम का प्रथम अंकुर है। तो समझिए कि सूरदास जी प्रेम की प्रतिष्ठा के माध्यम से, सगुण भक्ति के माध्यम से एक तरफ नारी को प्रतिष्ठित करते हैं, नारी की मर्यादा को पुनर्बहाल करते हैं, सामंती समाज में योग और वैराग्य पर प्रहार करते हैं, कहीं ना कहीं घर परिवार गृहस्थी को स्थापित करते हैं, समाज में माता के संबंध को पिता के संबंध से अधिक वरीयता देते हैं। और इसीलिए उनकी रचना में विप्रलंभ पक्ष है, वियोग पक्ष है और उपालंभ पक्ष है। तो अगर इन बातों को कि किस प्रकार वल्लभाचार्य के शिष्य माना सूरदास ने भी कि ब्रह्म निर्गुण सगुण दोनों, किंतु निर्गुण से सगुण सहज है, इतनी बातों को जानकर आप कोई भी व्याख्या कर सकते हैं, है ना। अब एक और मुद्दा है कि जब गोपियाँ उपालंभ करती हैं तो उपालंभ में न केवल कृष्ण पर प्रहार करती हैं, न केवल उद्धव के ज्ञान योग पर प्रहार करती हैं और न केवल शहरी संस्कृति पर प्रहार करती हैं, बल्कि आप देखें तो कुब्जा के छल पर भी प्रहार करती हैं और कहीं ना कहीं प्रकृति पर भी प्रहार करती हैं। कहती हैं कि मधुबन तुम कत रहत हरे, अय मधुबन की हरियाली तुम अभी भी हरी भरी कैसे हो, विरह वियोग श्याम सुंदर के थाड़े कत न जरे। क्योंकि गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो ये रातें भी नागिन की तरह हैं, पिया बिनु सापिन कारी रात। क्यों? कबहुक होत जामिनी डसी उल्टी वै जात, कबहू होत जामिनी जुन्हैया, जामिनी रात को कहते हैं, जुन्हैया अंजोरिया रात को, शुक्ल पक्ष की रातों को, कि कभी कभी जब चांदनी रातें आती हैं तो ऐसा लगता है कि उसी काली नागिन ने डस कर अपने को पलट लिया है। आप देखेंगे काली नागिन को तो ऊपर की पूरी चमड़ी काली, लेकिन डसते समय चूंकि वह बढ़िया से विष को किसी के शरीर में कैसे पिरोए तो अपने को उलट लेती है नागिन। अब उसके पेट के हिस्से की जो चमड़ी है वो सफ़ेद होती है। तो गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए तो चांदनी रातें और काली नागिन की तरह प्रतीत होती हैं, पिया बिनु सापिन कारी रात। और प्रकृति को भी कहती हैं, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। कभी ये लताएं जो सुकून देती थीं, मनमोहक होती थीं जब कृष्ण थे, अब कृष्ण के अभाव में, उनके वियोग में इन्हीं लताओं से मानो विरह ज्वाला की लपटें निकल रही। तो प्रकृति पर भी कहीं ना कहीं उपालंभ करती हैं। कह सकते हैं कि सूरदास प्रकृति चेतना के भी कवि थे। मानव चेतना के साथ साथ प्रकृति के उद्दीपन पक्ष को भी सूरदास ने अच्छी तरह पकड़ा, समझा और माना कि प्रकृति सहचरी है। पशु पक्षियों के रूप में, मनुष्य के सहचर के रूप में संपूर्ण प्रकृति उनकी कविता में उद्घाटित है। हाँ, यह बात अलग है कि अभी तक प्रकृति का मानवीकरण नहीं हुआ था, जो आप देखते हैं द्विवेदी युग और उसके बाद। तो दोस्तों, सूरदास की कोई पंक्ति हो, जब तक आप ये 8-10 बात नहीं जान पाएंगे कि यूँ तो सूरदास भी ब्रह्म के निर्गुण सगुण दोनों रूप को मानते थे, किंतु सगुण रूप को सहज माना, क्योंकि सगुण ब्रह्म की साधना भक्ति और प्रेम से है।
इसलिए उन्होंने ज्ञान योग की जगह प्रेम की वकालत की। सूरदास की कविता में विशिष्टता की जगह सामान्यता है। यही वजह है कि उन्होंने ज्ञान योग की जगह प्रेम को महत्व दिया, शहरी संस्कृति की जगह ग्रामीण संस्कृति को महत्व दिया। सूरदास जी सामंती समाज के विरोध में खड़े थे, जड़ताओं का विरोध कर रहे थे, इसीलिए नारी की यातना को उद्घाटित करते हैं। और यही वजह है कि वे प्रलंब पक्ष उपालंब पक्ष को उद्घाटित करते हैं। उनका उपालंब पक्ष कुछ और नहीं, कह सकते हैं कि विरहोपचार है। गोपियाँ अपने विरह के उपचार के लिए, ऐसे भी जब आप दुखी होते हैं तो किसी पर कटाक्ष करते हैं। यदि गोपियाँ वचन वक्रता और वाग विदग्धता का प्रयोग करती हैं, मान लीजिए आप किसी की प्रतीक्षा में 24 घंटे बैठे हैं और वो आता है 15 दिन बाद, कहा था कि आ जाऊँगा, कृष्ण ने भी कहा था कि 2 दिन में लौट के आऊँगा, और जीवन भर लौट के नहीं आते। तो आप किसी की प्रतीक्षा में बैठे, कह के गया बस अभी आ रहा हूँ, और वो आता है 15-20 दिन बाद, तो आके पूछता है यार तुम्हें तकलीफ़ हुई क्या? तो आप कहेंगे क्या हुई है? आप कहेंगे ना ना कोई तकलीफ़ नहीं, तुम्हारे कारण कभी मुझे तकलीफ़ होती है? अरे कभी नहीं, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। यही है वचन वक्रता, वक्र कथन शैली, और इसे कहने के लिए एक विदग्ध शैली, वाक पटुता, वाक चातुरी, वाक कला। तो गोपियाँ उपालंब का प्रयोग इन्हीं अर्थों में करती हैं क्योंकि उनका हृदय आहत है, पीड़ित है। और फिर अंत में चाहे कोई भी पंक्ति हो, यह जरूर दर्शाएं कि अंततः इस कविता में प्रेम की जीत है। उद्धव ज्ञान और योग को भी प्रेम के आगे कहीं ना कहीं समर्पित कर देते हैं, उद्धव हथियार डाल देते हैं। अब जरा समझिए कैसे व्याख्या करेंगे भाई। तो कुछ खास बातें हैं व्याख्या में। एक तो आप लोग याद रखिए कि व्याख्या का जो आरंभ आप करते हैं, तो जब आरंभ करते हैं तो उसमें संदर्भ प्रसंग एक आपके लिए बहुत चुनौती है। फिर व्याख्या का मुख्य अंश क्या करें। एक तो शुरुआत में ही प्रस्तुत पंक्तियाँ किस प्रकार की हैं यह बताना समस्या है। फिर संदर्भ प्रसंग में क्या लिखें यह भी एक समस्या है। और तब व्याख्या का मुख्य अंश क्या लिखें, क्या उसमें कुछ प्रतीकार्थ छिपा है। और फिर अंत में आते हैं विशेष पर। तो यदि आपको डायलॉग्स वगैरह याद हैं तो उनका भी सहारा लीजिए कि भाई सूरदास जी बुद्धि प्रेरित, शुक्ल जी को याद कीजिए, सूरदास जी बुद्धि प्रेरित वचन वक्रता की जगह यानी वक्रोक्ति शैली की जगह भाव प्रेरित वचन वक्रता का इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए उनकी कविता चमत्कार न होकर भावनाओं का समावेश है। तो इनकी कविता में वक्रोक्ति शैली है, वचन वक्रता है जब आप विशेष लिखें, लेकिन वह भाव प्रेरित है। हालांकि शुक्ल जी एक जगह और व्यंग करते हैं नकारात्मक रूप में, अलंकारों को लेकर लिखते हैं कि अंग शोभा और वेशभूषा चित्रण के क्रम में सूरदास जी पर उपमा देने की झक सी सवार थी। वे उपमा पर उपमा और उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कसते चले जाते हैं। तो आप यहाँ लिखें कि अलंकारों को लेकर भी सूरदास जी ने सामंजस्य का प्रयोग किया। उनकी कविता अलंकारों से ना तो रहित थी और ना रीतिकालीन कवियों की तरह अलंकारों से सजी संवरी थी, बल्कि अलंकारों का एक संतुलित प्रयोग देखा जा सकता है। दोस्तों, जब भाषा पर लिखें तो लिखिए कि सूरदास की कविता की भाषा ब्रज भाषा है, और फिर दिखाएं कि इनमें शब्द जो हैं वो बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, ब्रज सभी के मिले जुले हैं। शब्दों की चयन को लेकर सूरदास जी जिद्दी नहीं थे, कई भाषाओं के शब्दों का उन्होंने चयन किया। दोस्तों, जब आप छंद की बात करें
तो लिखिए कि इस रचना का नाम भ्रमर गीत है। जिस प्रकार भंवरे की 6 टांगें होती हैं, षटपदी छंद, भंवरा षटपदी होता है 6 पैरों वाला, उसी प्रकार इस रचना का छंद भी षटपदी है, 6 पदों में लिखा गया है। मान लीजिए 2 पद दोहा से, तो 2 पद रोला से, तो 2 पद अन्य किसी छंद से। तो यहाँ छंद कुछ इस प्रकार प्रयोग किए गए। फिर लिखिए कि सूरदास की कविता में बिंब और प्रतीकों का भी प्रयोग है। क्यों प्रतीक है? तो लिखिए कि सूरदास जी ने जिस भाव को चुना, प्रेम और ज्ञान, ऐसे भावों की चर्चा कर रहे थे। ये भाव अमूर्त हैं। अमूर्त भावों को मूर्त बनाने का काम बिंब करते हैं। क्या करते हैं? और ऐसे ही अमूर्त चीज़ों को सहज बनाने के लिए प्रतीक चुने जाते हैं। भाई, अब दिल का प्रतीक शीशा या चूड़ी चुनते हैं ना, शीशा हो या दिल हो। चूड़ी नहीं, ये मेरा दिल है। क्यों? दिल भी टूटता है और शीशा भी टूटता है, तो प्रतीक चुनते हैं। कैसे? कहते हैं कि ये ज्ञान जो है वो कड़वे नीम की तरह है, मूली के पत्ते की तरह है, भूसे की तरह है, और जो प्रेम है वो अंगूर की तरह है, सोने की तरह, मोती की तरह। करेक्ट है। जब आप प्रासंगिकता में लिखें तो लिखिए कि सूरदास की कविता आज भी प्रासंगिक है। आज भी नारी प्रतिष्ठा को लेकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर के न जाने कितने प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जाए तो साहित्य में सबसे पहले किसी ने प्रयास किया तो सूरदास जी ने। उन्होंने पुरुषों की स्वेच्छावृत्ति पर प्रहार किया और नारी की वकालत की। समझिए, पुरुषों की बनाई आचार संहिता में नारी को स्थान दिलाने की कोशिश की। और दूसरी बात, उनकी कविता के केंद्र में प्रेम है। यह प्रेम आज के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। आपके निबंध में भी 1 साल पहले पूछा गया कि एक संतुलित जीवन सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि प्रेम से भी चालित होता है। समझिए, ऐसे ही जब आप संदर्भ प्रसंग लिखते हैं तो आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो संदर्भ प्रसंग है वो उद्धव और गोपियों से ही जुड़ा हुआ है। भ्रमर गीत ही तो लिख रहे हैं। आप दिखा सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियों और उद्धव के बीच संवाद की प्रक्रिया में गोपियाँ प्रेम तत्व की प्रतिष्ठा कर रही हैं और ज्ञान योग पर प्रहार कर रही हैं। या प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ अपनी विरह व्यथा को उद्घाटित कर रही हैं और यह संकेत दे रही हैं कि पुरुष किस प्रकार मनमानी रहा है। आप उनके लिए करत कुब्जा संग, हम ही सिखावत जोग। कि पुरुष तुरंत पाला बदल लेता है। पुरुष के लिए प्रेम सिर्फ एक नंबर है। अलग अलग प्रकृति की चमड़ी और उसका रंग है, कभी गोरी कभी काली, सब चलेगी उसके लिए। समझिए, वो कभी ब्लैक ब्यूटी तलाशता है तो कभी वाइट ब्यूटी तलाशता है। लेकिन नारी विकल्प नहीं जानती, वह तो प्रेम में संकल्प धर्मा है। इसीलिए उधो मन न भये 10-20। आप दर्शा सकते हैं कि सूरदास जी ने उस सामंती समाज को सिखाना चाहा कि अविभाजित प्रेम किसे कहते हैं, तन्मय प्रेम किसे कहते हैं। तो संदर्भ प्रसंग भी इसका बड़ा आसान है। भाई, पूरी कविता खत्म हो जाती है, आप देखेंगे भ्रमर गीत में उद्धव और गोपियों के बीच संवाद योजना, वाद विवाद योजना। क्योंकि उद्धव दूत बन के आते हैं, तो कुछ लोग इस रचना को दूत काव्य भी कहते हैं, कुछ लोग इस रचना को वाद विवाद मूलक काव्य भी कहते हैं। ऐसे ही जब विशेष में लिखें तो लिखिएगा कि इस रचना को प्रगीत मुक्तक शैली की रचना कहा गया। क्यों? क्योंकि यह महाकाव्य नहीं है। इसमें कृष्ण का संपूर्ण जीवन उद्घाटित नहीं है, बल्कि गोपियों की विरह दशा उद्घाटित है। तो महाकाव्यात्मक न होकर मुक्तक है, प्रगीत मुक्तक है। और मुख्य अंश में क्या लिखेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। निर्गुण की जगह सगुण की क्यों स्थापना की गई, क्यों सहजता पर बल, क्यों सामान्यता पर बल, भ्रमर का क्या अर्थ आप लिख सकते हैं। क्यों सूरदास ने सगुण का चयन किया।
तो भ्रमर गीत सार की अब कोई पंक्ति अब सुनिए। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जनक जननी को कहियत, को नारी को दासी। लिख लेंगे। मान लीजिए पंक्ति हो कि मधुबनिया लोगनी को पति आए, इन शहरी लोगों की बातों का क्या भरोसा, मुख और अंतर्गत और पतियाँ लिखी पठवत हैं बनाए, सिर्फ ये बनी बनाई बातों से चिट्ठी लिखकर मन बहलाते हैं। यह मान लीजिए पंक्ति हो, आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट जुधारी। या पंक्ति हो, जोग ठगौरी ब्रज न बिकयो। या पंक्ति हो कि विरह वियोग श्याम सुंदर के, थाढ़े कत नजरे मधुबन तुम कत रहत हरे। या पिया बिनु सापिन कारी रात। तो आप देखेंगे कि या तो वियोग पर आधारित है, या ज्ञान योग को कोसने पर आधारित पंक्ति है, या प्रेम की प्रतिष्ठा पर आधारित है, या निर्गुण की खिल्ली उड़ाने पर आधारित है, या पुरुषों की स्वेच्छाचारी वृत्ति पर प्रहार है, या फिर नारी की यातना है। ठीक है, आसान है तो लगे रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही। आप देखिएगा कि जो हमारे YouTube चैनल के भी दोस्त हैं उनको अब टॉपिक मिलने लगे होंगे। हाँ ठीक है, क्लास में तो बहुत सी चीज़ें होती हैं भाई, उसके लिए समय भी एक फिक्स होता है, लेकिन YouTube चैनल वाले हमारे दोस्तों को भी देखिए कि व्याख्या भी मिलने लगी होगी उनको, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है। तो लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो प्रशंसा आप कर ही रहे हैं, बहुत करते हैं, इसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। कभी कभी उसमें मुझे हद से ज़्यादा चाहने वाले भी मिलते हैं। हद से ज़्यादा चाहने वालों को आप समझ ही रहे हो, कभी कभी उल्टा मुंठा दिखाते हैं, कभी कभी कुछ लोग और प्रेम में प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो उनका भी स्वागत है। आप जैसे चाहने वाले अगर नहीं होंगे, आप जितनी गालियाँ भी बकेंगे तो समझिए कि अपने को प्रेम मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते दोस्तों।